हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आ गए हो मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि हम मेरे को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे कि आपने डिप्लोमा चूज़ किया हुआ है, अब इसके बाद क्या, आगे आप क्या सोच रहे हो, क्या करोगे, क्या ऑप्शंस हैं। तो फिर मैंने सोचा यार कि यहाँ पे जैसे कि हम डिप्लोमा को डिग्री में कन्वर्ट करवा सकते हैं। कन्वर्ट नहीं बोलूँगा, कन्वर्ट इज़ नॉट अ राइट वर्ड। हम उसको डिप्लोमा को डिग्री तक लेके जा सकते हैं और हमें डिग्री पूरी की पूरी दोबारा नहीं करनी पड़ती। तो उसका एक प्रोसेस है जिसको पाथवे प्रोग्राम्स बोलते हैं। वो क्या चीज़ है, कैसी है, पूरी वीडियो देख लेना। सबसे पहले लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 1500 लाइक्स का, क्योंकि 1200 लाइक्स आप कर ही देते हो, तो मैंने कहा थोड़ा सा लाइक हम बढ़ा देते हैं। मुझे पता आप लाइक कर दोगे। तो चलो आगे की वीडियो देखते रहना। चलो फिर वीडियो शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं यार, कनाडा में जो लोग आते हैं उनके पास यूजुअली अंडर ग्रेजुएट्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सिर्फ 12th की होती है, उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, यहाँ तो वो एक डिप्लोमा ले लें या डिग्री। तो मोस्टली लोग यार डिग्री नहीं अफोर्ड कर पाते, इसीलिए आपने देखा होगा कि कई ज़्यादा लोग जैसे मेरी तरह या और भी कई ज़्यादा लोग जो हैं वो डिप्लोमा चूज़ करते हैं। तो कई ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे आते हैं कि वाई यू चोज़ डिप्लोमा। कोई भी अगर मुझे पूछता है डिप्लोमा या डिग्री, आई ऑलवेज से डिग्री, बट वो बोलते हैं कि यार आपने डिप्लोमा क्यों चूज़ किया। तो सबसे बड़ी बात जो आती है यार वो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर आप बैचलर्स चूज़ कर रहे हो, बैचलर्स 30 to 35 या 25 लाख तक बात बढ़ती है उसकी, 3-4 साल की 35 लाख तक तो पड़ी जाती है बात। तो उतना पे करने के लिए यार अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इतनी अच्छी नहीं है और आप ये नहीं सोच सकते कि आपको पार्ट टाइम जॉब में सारा निकाल लोगे, तो इसीलिए इस चीज़ को सोच के चलो। और दूसरी बात, अब मैं आपको बताता हूँ कि डिप्लोमा को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करवा सकते हैं। देखो कनाडा में क्या होता है यार, पाथवे प्रोग्राम्स होते क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे कि अब मैंने कनाडा में अपनी सैनिका कॉलेज में, जिनको नहीं पता, कंप्यूटर नेटवर्किंग का 2 ईयर्स का डिप्लोमा किया है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको एट द एंड ऑफ योर डिप्लोमा कुछ क्रेडिट्स चाहिए होते हैं, समझ लो 60 क्रेडिट्स फॉर एग्जांपल। अब वो आपके जैसे ही 60 क्रेडिट्स कंप्लीट होते हैं, इसका आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब होता गया कि सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके क्रेडिट्स होते हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, थोड़ी सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट मैं आपको पूरा क्लियर वे में समझा रहा हूँ। अब जैसे एक सब्जेक्ट है, उसके समझ लो 3 क्रेडिट्स हैं। अब एक सब्जेक्ट के 3 क्रेडिट्स हैं और 5 सब्जेक्ट हैं, 15 क्रेडिट्स आपके एक सेमेस्टर के हो गए। 15 × 4 60, सिंपल। अब उन क्रेडिट्स को जब आप लेती हो तो आपके एट द एंड ऑफ द डिप्लोमा जब 60 हो जाते हैं, आप ग्रेजुएट हो गए हो। अब डिग्री के लिए सेम देखा जाए तो डिग्री के लिए फॉर एग्जांपल 120 क्रेडिट्स चाहिए होते हैं। अब होता क्या है, जैसे मैंने समझ लो मेरे 10 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 10 सब्जेक्ट्स अपने डिप्लोमा के दौरान पढ़े हैं, 20 लगा लो, तो 20 में से अब जो मैं डिग्री आगे चूज़ करूँगा वो अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग के रिलेटेड ही होगी। जैसे मैंने अभी मैंने कंप्यूटर नेटवर्किंग का प्रोग्राम किया, आगे मैं समझ लो साइबर सिक्योरिटी में बैचलर्स करता हूँ। अब साइबर सिक्योरिटी में कुछ कोर्सेज़ जो बेसिक्स होंगे वो वही कोर्सेज़ होंगे या सिमिलर टू वही वाले कोर्सेज़ होंगे जो मैंने किए हैं। तो होता कि क्रेडिट्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 20 कोर्सेज़ किए हैं, उनमें से 5 कोर्स ऐसे थे जो कि बिल्कुल सेम थे जो कि डिग्री से, जो मैंने डिग्री करने का सोच रहा हूँ, तो वो 5 के 5 कोर्स के क्रेडिट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो आपकी डिग्री 120 क्रेडिट्स की है, अगर आपका 3 क्रेडिट्स का एक कोर्स है और 5 कोर्स आपके होते हैं ट्रांसफ़र, तो 15 क्रेडिट्स, 120 में से 15 क्रेडिट्स आपके ट्रांसफ़र हो गए, आपका एक सेमेस्टर ट्रांसफ़र हो गया। तो इसीलिए गिना जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता यार कि मैंने अगर 2 साल की पढ़ाई की है तो 4 साल की डिग्री में मेरे को 2 साल और करने पड़ेंगे। बस टाइम के हिसाब से नहीं होती चीज़ें, आपके यहाँ पे क्रेडिट्स के हिसाब से होती हैं। अगर आपका कोई ऐसी डिप्लोमा है जिसमें ज़्यादा क्रेडिट्स ट्रांसफ़र हुए हैं, ज़्यादा क्रेडिट ट्रांसफ़र हो सकते हैं या सब्जेक्ट ज़्यादा सिमिलर हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। जैसे अब एक सेमेस्टर में आपको 5 सब्जेक्ट्स अगर आपके ट्रांसफ़र होते हैं, अगर आपके 6-7 सब्जेक्ट्स होते हैं तो आपको 1 सेमेस्टर प्लस आगे 2-3 सब्जेक्ट्स और कम करने पड़ेंगे। तो ऐसा सिस्टम चलता है। दूसरी चीज़ यार, यहाँ पे कॉलेजेस के होता क्या है, कॉलेजेस ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप्स किए होते हैं। टाई अप्स इन द सेंस, अब जैसे सैनिका का यॉर्क यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है फॉर एग्जांपल, तो सैनिका से अगर आप यॉर्क यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपके क्रेडिट्स ईजिली ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्योंकि दोनों इंस्टीट्यूशंस की आपस में बात है और उनका एक
साथ में वो काम करते हैं तो उनको पता है कि यहाँ का बच्चा अगर आ रहा है, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो मैं आपको अभी वीडियो के एंड में बताता हूँ कि ट्रांसफ़र क्रेडिट की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अभी तक होप आपको समझ लग रहा होगा सब ईजी भाषा में कि क्रेडिट्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, डिप्लोमा डिग्री में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज़ की बात करूँ, जैसे मैंने 2 इयर्स का डिप्लोमा कर दिया, अब मुझे अगर डिग्री है तो वो ज़रूरी नहीं है कि मैं साथ में ही करूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं 2 साल के बाद अपनी कंटिन्यू करता हूँ तो मेरा जो डिप्लोमा होगा वो वहीं पे रहेगा जैसा है, और उसके बाद डिग्री जो होगी वो मेरी वहाँ से शुरू होगी जितने मेरे क्रेडिट्स ट्रांसफ़र हो गए होंगे। अब मेरी एक फ्रेंड है, उसने क्रेडिट ट्रांसफ़र करवाए, तो उसका जो यूनिवर्सिटी में, तो उसका सैनिका कॉलेज से यूनिवर्सिटी में क्रेडिट ट्रांसफ़र में उसका फर्स्ट 1 सेमेस्टर मतलब पूरा का पूरा वो हो गया कि उसको 2nd सेमेस्टर से डायरेक्ट एडमिशन मिला। तो ऐसा सिस्टम होता है कि मतलब उसका 1 सेमेस्टर बच गया। अब ऐसा मत सोचना यार, कई लोगों को ये डाउट होगा कि 2 साल का डिप्लोमा करके आपको पूरा का पूरा 2 साल वो हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया पूरा प्रोसेस ऐसे चलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, यूजुअली 3.3 GPA आपको चाहिए अगर आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र करवाना है, डिप्लोमा से डिग्री में पाथवे प्रोग्राम चूज़ करना है। 3.3 GPA मतलब 4 GPA से ओवरऑल होता है यहाँ पे सब कुछ, और उसमें से 3.3 GPA आपको ओवरऑल चाहिए। तो अगर आपका ओवरऑल 3.3 GPA है प्रोग्राम का, तो आप पाथवे प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो और आप वो कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको जो चीज़ें बतानी थी यार, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि यही सारे मेन छोटे छोटे डाउट्स हैं जो कई लोग मेरे को पूछते हैं कि डिप्लोमा से डिग्री कैसे करवाएं। अब आप यार अगर डिग्री अफोर्ड कर सकते हो तो मैं आपको यही बोलूँगा डिग्री ही लेके आओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका फिर भी टाइम 2 साल में थोड़ा सा टाइम ही आपका बच पाएगा, सारा नहीं बचेगा, इस चीज़ को समझो। क्योंकि मेरे को फाइनेंशियली इतनी मतलब फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं डायरेक्ट डिग्री लेके आ पाऊँ। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं पैसे के मतलब अपनी डिग्री चूज़ करता तो टाइम बचा लेता, बट मेरे पास मुझे कुछ ना कुछ वे चूज़ करना था, इसीलिए मैंने डिप्लोमा चूज़ किया। और आगे जाके मैं अभी जैसी जो भी आगे सिचुएशन होगी 1-1.5 साल के बाद मैं अपनी डिग्री कंटिन्यू करके अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर लूँगा। तो यही था मतलब सिंपल पूरा सिनेरियो कि कैसे चलता है सब। और एक जो लास्ट चीज़ की मैं बात करना चाहूँगा वो है एडवांस डिप्लोमा। इसमें एडवांस डिप्लोमा आ जाता है अपनी मतलब पिक्चर में कि एडवांस डिप्लोमा से होता क्या है। जो डिप्लोमा आपका 2 इयर्स का होता है, एडवांस डिप्लोमा 3 इयर्स का होता है। आपको 3 इयर्स वाले में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम क्रेडिट ट्रांसफ़र होगा, जो कि कॉमन सेंस है, राइट। अगर आपने 3 साल पढ़े हैं तो आपको वो ज़्यादा थोड़े से क्रेडिट्स ट्रांसफ़र होंगे। बट इस चीज़ को सोच के चलना कि अगर आप डिप्लोमा करते हो तो आपको फ़ीस पूरी उतनी 1 साल की एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर आप बैचलर्स करने का सोचते हो, यूजुअली लोग PR के बाद बैचलर्स करते हैं, मैं भी वही सोच रहा था, अगर मेरा PR का आगे प्रोग्राम बनता है उसके बाद मैं बैचलर्स करूँ, तो उसके बाद आपको फ़ीस एज एन कैनेडियन स्टूडेंट देनी पड़ेगी, तो आपकी फ़ीस 4 टाइम्स कम हो जाएगी। तो इसीलिए ये सोच के चलना कि अगर आप डिप्लोमा करके बाद में बैचलर्स करते हो, इवन दो आपको थोड़े सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ सकते हैं, बट एडवांस डिप्लोमा में आपको 1 ईयर की फ़ीस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, बाद में जाके आपको चाहे एज ए कैनेडियन फ़ीस ही पे करनी पड़े। मतलब आपको थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो बस यही था, मैंने आपको पूरा बताना था यार कि कैसे सिस्टम वर्क करता है यहाँ पर, कैसे डिप्लोमा से डिग्री होती है। और इसीलिए जब भी आप एक प्रोग्राम चूज़ करो यार, आप हमेशा पाथवे प्रोग्राम चूज़ करो, और उसके आगे आपको उनकी साइट पे ही पता लग जाएगा कॉलेज की कि कौन कौन सी चीज़ें आप ऑप्ट कर सकते हो। और जैसे सैनिका कॉलेज में मैं देखूँगा पाथवे प्रोग्राम मेरे कोर्स का, वो मुझे ऑलरेडी 6-7 ऑप्शन दे देते हैं। कुछ US में यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ कनाडा में है, जो कि सैनिका के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। बट अगर मैं उनके अलावा भी किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहूँ तो वो भी चीज़ हो सकती है। अब मैं किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ जो मेरी चॉइस है, उधर आप अपने एक बार एक्सेस करो, मतलब उनसे एसेस करवा लोगे अपनी मार्कशीट, पता लग जाएगा कि कौन कौन से कोर्स क्रेडिट ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो मतलब सिंपल सा प्रोसेस है, बट थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, मतलब इसको अगर लोगों को नहीं पता लगता थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को भी ये चीज़ यहाँ पे आके पूरी क्लियर हुई है, मैंने सोचा कि आपको वीडियो बना दूँ। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। और मेरी IELTS की पूरी सीरीज़ आने वाली है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग पे 4 वीडियोज़ डिफरेंट मतलब पूरी अलग अलग वीडियोज़ आएंगी, उससे आपके IELTS की पूरी मतलब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वो बहुत जल्द आने वाली है, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप वो मिस ना कर पाओ। और दूसरी चीज़, मैंने IELTS पे ऑलरेडी एक 22 मिनट्स की वीडियो बनाई है, वो मैं आई बटन में डाल दूंगा, यहाँ या यहाँ पे। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे लाइव सेशंस करता हूँ, क्योंकि पर्सनली DM रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया हुआ अभी इस टाइम में। और यही था बस। ओके, टेक केयर, बाय बाय गाइस, हैव अ गुड वन, स्टे सेफ।